नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 16 सितंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। करीब 4 महीने पहले उज्जैन की शिप्रा होटल में इंदौर के कपड़ा व्यापारी पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगाने वाली युवती को पुलिस ने हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड बताया है। इंदौर के एमआईजी पुलिस ने युवती को इंदौर के गल्ला व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह और उसका भाई रिमांड पर है। होटल शिप्रा में युवती इंदौर के रेडीमेड कपड़ा व्यापारी नरेश बालेचा के साथ आई थी। नीलगंगा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में युवती ने बताया था कि वह कपड़ा व्यापारी है और बालेचा उसे सूरत के व्यापारियों से मिलाने के लिए उज्जैन लेकर आया था। यहां लाकर होटल शिप्रा में उसने रेप किया। इस मामले में पुलिस ने व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया था। इंदौर के एमआईजी थाने में अब इसी युवती के खिलाफ गल्ला व्यापारी रवि अग्रवाल ने हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए ऐंठने का प्रकरण दर्ज कराया है। युवती और उसके भाई साहिल उर्फ बच्चा ने रवि अग्रवाल से 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। हाल ही में जब दोनों ने व्यापारी पर 22 लाख रुपए देने का दबाव बनाया तो उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। एक मामला थाना एमआईजी में रिपोर्ट हुआ था जिसमें फरियादी का कहना था कि उसकी एक महिला से दोस्ती थी और उनका राजी मर्जी से संबंध था, लेकिन वो महिला बार बार उससे पैसे की डिमांड कर रही है और पैसा ना देने पर उस पर फंसाने की बात कह रही है। तो इस बात की तस्दीक की गई, जांच पड़ताल प्राथमिक ढंग से किया गया तो इसमें बात आई कि जो फरियादी था उसके खाते से काफ़ी बड़ी राशि में पैसा जो व्यक्ति को बता रहा था उनके खातों में गया था और जो उसने बयान में चीज़ें बताई थी वो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रही थी। तो इस मामले को दृष्टिगत रखते हुए धारा 388 की थाना एमआईजी में एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस एफआईआर में विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन से जारी बारिश का दौर बीती रात से लेकर सुबह तक जारी रहा। कभी धीमी तो कभी तेज बारिश ने शिप्रा और गंभीर में उफान ला दिया है। शिप्रा नदी बड़े पुल से कुछ ही फीट नीचे बह रही है। शिप्रा में बाढ़ के कारण रामघाट जलमग्न है और ऐसे में श्राद्ध का तर्पण करने वालों को काफी दिक्कत हो रही है। लगातार बारिश के चलते शिप्रा नदी के आसपास के तमाम मंदिर पानी में डूब गए हैं। नदी के आसपास सुरक्षा के लिए होमगार्ड तैनात हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से नदी उफान पर है और इसके चलते सैनिकों का दल रात दिन पहरा दे रहा है। बाढ़ के कारण घाट पर तर्पण कार्य में भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में यजमानों को राणो जी की छतरी और धर्मशाला में बैठाकर तर्पण और श्राद्ध का कार्य करवाया जा रहा है। बीती रात वेधशाला में 25 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही शहर की औसत बारिश का आंकड़ा 897 पर पहुंच गया है। यह औसत से मात्र 3 मिलीमीटर ही कम है। अच्छी बारिश के कारण तापमान में भी कमी आई है। रात का तापमान 24 डिग्री से घटकर 23.4 डिग्री हो गया है। दिन के तापमान में भी कमी जारी है और यह 25 डिग्री के आसपास चल रहा है। शिप्रा नदी कल परसों से उफान पे चल रही है। कल रात को पानी थोड़ा कम हुआ था, वापस बढ़ गया और अभी भी पानी बढ़ रहा है। हमारे 18 जवान यहाँ ड्यूटी पे, हर शिफ्ट में 6 जवान है। डेंजर जोन जहाँ भी है वहाँ हमारे होमगार्ड के तैराक दल लगाए गए हैं। यात्रियों को डेंजर जोन में जाने से प्रतिबंध लगाया गया है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यात्रियों की भीड़ भी चल रही है, पर ये राणा जी की छतरी घाट के किनारे बैठ के पंडित लोग इनकी क्रिया करवा रहे हैं और समस्त डेंजर जोन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इधर लगातार हो रही बारिश के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार सुबह जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों का 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। हालांकि सुबह सुबह आदेश जारी होने से कई स्कूल लग चुके थे या लगने वाले थे। पेरेंट्स को भी आदेश देरी से मिला, जिससे वे भी बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच चुके थे। स्मार्ट मीटर के कारण जेट की रफ्तार से दौड़ रहे बिजली बिल पर कांग्रेस का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। शहर कांग्रेस की अगुवाई में वल्लभनगर बिजली जोन का घेराव कर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के बाद 20 सितंबर से शिविर लगाकर समस्या हल की जाएगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया और विवेक यादव की अगुवाई में 300 से ज्यादा कार्यकर्ता धरना देने पहुंचे। इन्होंने बिजली बिल को लेकर जमकर आक्रोश भी जताया। इस दौरान एसडीएम गोविंद दुबे को ज्ञापन भी सौंपा गया और उनसे मांग की गई कि वह शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करे। धरने पर बैठे कार्यकर्ता तख्तियां लिए हुए थे। इन पर लिखा था, बड़े बिजली बिल वापस लो, शिवराज सिंह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली पानी देने से कीचो, वो सरकार निकम्मी है।
प्रदर्शन के संबंध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया, कांग्रेस पार्टी शहर कांग्रेस कमेटी लगातार गरीबों के बिजली के बिल को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर और बिलों में हो रही अनियमितताओं को लेकर लगातार जोनों का घेराव कर रही है। पिछली बार हमने खेड़ापति जोन का घेराव किया था। उस टाइम यहाँ के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम 2-4-5 दिन में कैंप लगाना चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कैंप नहीं लगाया। आज हमने कम से कम 200 से 300 बिजली के बिल इकट्ठे हुए थे। जो गरीब जनता है, जिनके एक बत्ती कनेक्शन है, उनके बिल आ रहे हैं, किसी के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 20,000। लगातार बिलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। एमपीवी के अंदर दलालियाँ हो रही हैं। ये दलाली प्रथा खत्म करने के लिए और बढ़े हुए बिजली के बिलों को कम किया जाए, स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए और गरीबों को रिलैक्स दिया जाए। हमने उनसे कह दिया है कि इसमें स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर रहे हैं। अगर ये स्मार्ट मीटर लगाना बंद नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर लगा के इनके एमपीवी कार्यालय में जमा करा देगी। कांग्रेस के द्वारा अपनी 4 से 5 समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उसमें मुख्य रूप से बिल जो बढ़ के आ रहे हैं उसको लेके उन्होंने ज्ञापन दिया है। स्मार्ट मीटर के संबंध में ज्ञापन दिया है। एमपीवी के अधिकारियों से बात करने पे उनके द्वारा बताया गया है कि 3 दिनों में जो है कैंप लगा के इस तरीके की जो अनियमितताएं हैं उनको दूर किया जाएगा। 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को विभिन्न जगहों पे जो है कैंप लगाए जाएंगे। हाँ, इनका गुणदोष के आधार पे जो है इसको पहले चेक किया जाएगा कि वास्तव में जो अनियमितता वो है कि नहीं है। यदि अनियमितता पाई जाती है तो उसको दूर किया जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहे ड्राइवर की करंट लगने से मौत हो गई। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटिया तहसील के खेराखेड़ी गांव के रहने वाले 45 साल के उमेर सिंह पिता नारायण सिंह घटिया बॉटलिंग प्लांट में ड्राइवर थे। गुरुवार रात 8 बजे वे फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहे थे। इसी दौरान उन्हें करंट का झटका लगा और वो जमीन पर गिरकर बेसुध हो गए। उनकी पत्नी किचन में खाना बना रही थी। वह जब कमरे में लौटी तो उमेर जमीन पर पड़े हुए थे। अनहोनी की आशंका में उसने परिजनों को एकत्रित किया और ये लोग उमेर सिंह को लेकर अस्पताल पहुंचे। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाई जसवंत सिंह ने बताया कि उमेर सिंह बोतल निकालने गए थे। इस दौरान फ्रिज खोला और बोतल निकाली और वे करंट की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि उमेर सिंह के परिवार में पत्नी, बालक एवं बालिका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। इस संबंध में भाई जसवंत सिंह ने बताया, घटना शाम 7:45 बजे की है, शाम को कल। तो क्या मालूम हुआ, कमरे में थे, ये पानी पीने गए थे। फ्रिज रखा हुआ था, मटका भी रखा हुआ था, बेड रखा हुआ था और इनकी मिसेस उधर खाना बना रही थी। बच्ची का फ़ोन आ गया था तो उधर बात कर रही थी, फिर खाना भी बना रही थी। अब ये कमरे में क्या कर रहे थे, मैं उनका भाई हूँ, साइड में मेरा मकान है, मैं मेरे घर में खाना खा रहा था। तो इनको देर हो गई, उधर गिर गए फ्रिज के पीछे, करंट लगने से गिर गए तो दिखे नहीं। उनने छत पे ढूंढा, इनकी मिसेज ने छत पे ढूंढा, बाहर ढूंढा और दूसरे घर में ढूंढा। फिर दुकान थे वहाँ तक गए, वहाँ ढूंढा, नहीं मिला। फिर छत पे चढ़े, नहीं मिले। फिर उस कमरे में गए करीब 15 मिनट बाद, तो वहाँ कमरे में उनको पेड़ दिखे उस फ्रिज के वहाँ। फिर वो दौड़ के मेरे पास आए, बोले कि वो क्या मालूम क्या हो गया, वहाँ फ्रिज के वहाँ गिर गए। जैसे ही मैं भाग के आया, वो फ्रिज का तार एक 2 लगे हुए थे, एक उन्हें निकाला, एक मैंने जाके निकाला, फिर इनको उठाया। इसके बाद फिर हमने उधर वाले को बुलाया, फिर लेके बोले कि चलो, तो फिर अस्पताल आए। अब अस्पताल आया तो यहाँ बोले कि ये बिल्कुल मर चुके हैं। 4 साल पहले बड़नगर के सुंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास गश्त पर निकले आरपीएफ के एसआई और प्रधान आरक्षक पर हमला कर पिस्टल छीनने वाले 7 डकैतों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। 6 दिसंबर 2018 को गश्त पर निकले आरपीएफ रतलाम के एसआई कमलेश शर्मा और प्रधान आरक्षक राकेश कुशवाहा सुंदरबाद रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान पटरी पर कुछ संदिग्ध लोग उन्हें दिखाई दिए थे। इस दौरान आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया और उनकी पिस्टल छीन ली थी। जांच के बाद पुलिस ने बड़नगर के धलेड़ी के अशोक पिता दयाराम, महितपुर के बरखेड़ी के उमेश पिता भेरूलाल, घटिया के सेलारी का गोकुल, महेश, धार के मियाखेड़ी के मेहरबान सिंह, अर्जुन सिंह और कमल सिंह को पुलिस ने पकड़ा था। यह मामला बड़नगर कोर्ट में पेश किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवी ने आरोपियों के अपराध को गंभीर माना और उन्हें सजा सुनाई। आरोपी रेलवे संपत्ति को लूटने के इरादे से वहां पर बैठे हुए थे और आरपीएफ कर्मियों को देखकर उन्होंने उन पर हमला बोल दिया था।
पीएम के दौरे से पहले राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महाकाल कॉरिडोर को देखा। इस दौरान उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन भी किए। भूपेंद्र सिंह ने दर्शन करने के बाद मीडिया से बात की। आप भी जानिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, बाबा के दरबार में आज आए हैं और मेरा तो बाबा में जो कुछ भी हूँ बाबा की कृपा से हूँ और बाबा की कृपा से श्रेष्ठ में मुझे यहाँ पर उनकी सेवा करने का अवसर मिला और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इस पूरे भगवान महाकाल के परिसर को एक विराट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 750 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और इसके पहले संयस्त में भी लगभग 5000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए थे और अब ये जो परिसर है जो हमारे देश के प्रमुख धर्म स्थान है उनमें से भगवान महाकाल तो पहले भी देश और दुनिया में सर्वमान्य है, पर अब इसके साथ साथ जो पूरा परिसर को एक विशाल ऐतिहासिक स्वरूप दिया गया है, इससे जहां देश के जो धर्म प्रेमी हैं उनको सुविधाएं और बढ़ेगी और इसके साथ साथ एक ये पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बनेगा। फर्स्ट फेज का कार्य पूर्ण हो गया है और सेकंड फेज में भी अनेक कार्य चल रहे हैं और लगातार विस्तार का कार्य चल रहा है। फर्स्ट फेज के कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अगले माह आने की संभावना है और पूरी तरह से तैयार है। जो कार्य था वो पूर्ण हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी तिथि देते हैं उस पर हम सब लोग उनके स्वागत के लिए आतुर हैं और हम सबको ये अवसर मिलेगा कि वो जहाँ भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे वही मध्य प्रदेश में आएंगे, ये हम सबके लिए एक अवसर मिलेगा। मंत्री जी कल चीते आने वाले हैं पूरे देश में, तो कल का दिन भी है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। वैसे तो वो जन्म दिवस मनाते नहीं है, परंतु हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि जहाँ कल माननीय प्रधानमंत्री जी एक हम सबके लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि वो 17 तारीख को मध्य प्रदेश में रहेंगे, तो इसलिए मध्य प्रदेश के प्रति उनका कितना प्रेम और स्नेह है। और दूसरा जो चीते छोड़ने का काम हो रहा है, ये हमारा एक ऐसा पर्यटन केंद्र बनेगा जो न केवल शराब से बचने के लिए देश भर के शराब के लती अगले 3 दिन तक शहर में रहेंगे। होटल इंपीरियल में 3 दिनी कन्वेंशन शुक्रवार से शुरू हुआ, यह रविवार तक चलेगा। कन्वेंशन में 400 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। हरी फाटक रोड स्थित इंपीरियल होटल में अल अनोन फैमिली ग्रुप ने अल्कोहल एनोनिमस पर 3 दिवसीय कन्वेंशन आयोजित किया। उज्जैन में यह संस्था का दूसरा कन्वेंशन है। 3 साल पहले भी उज्जैन में यह आयोजन हो चुका है। इसमें देश भर के 474 से भी अधिक अल्कोहल पीड़ित लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। संस्था सदस्य वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि शराब पीना लत नहीं, एक बीमारी है। इस बीमारी से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इसी बारे में कन्वेंशन में बताया जाएगा। संस्था ने कई स्पीकर भी बुलवाए हैं और शराब छोड़ चुके लोगों को भी आमंत्रित किया है। संस्था का मकसद लोगों को शराब को लेकर जागरूक करना है। कन्वेंशन में यह बताया जाएगा। आइए वीरेंद्र शर्मा से डिटेल में जानते हैं पूरे कन्वेंशन के बारे में। जो शराब पीड़ित है और वो स्वयं के सहायता से चलती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य शराब से मुक्ति और अन्य शराबियों की मदद करना। उज्जैन में ये सेकंड कन्वेंशन है। इसके पहले 3 साल पहले कन्वेंशन हुआ था। अभी यहाँ पर 16, 17 और 18 तारीख, जिसमें सारे भारतवर्ष से वो लोग जो अल्कोहल से पीड़ित है और अल्कोहल एनोनिमस प्रोग्राम की सहायता से शराब से एक दिन करके दूर है, उन लोगों का ये कन्वेंशन है। तो यह प्रोग्राम 1 दिन का प्रोग्राम है कि हम 1 दिन के हिसाब से शराब को रोककर अपना सुखी और समाधानी जीवन कैसे जी सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब शराब से पीड़ित होता है तो वह अपने जीवन के 8 क्षेत्र, चाहे उसका शरीर हो, उसकी मानसिकता हो, उसकी आध्यात्मिकता हो, उसका परिवार हो, उसके रिलेशन हो, उसका फ्यूचर हो, सब कुछ नष्ट होने लगता है। बहरहाल यह आयोजन 3 दिन चलेगा और उम्मीद है कि लोग इसका फायदा उठाएंगे।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।